want to go back to the panel. Mr. Biswajit Deb, Mohandas Pai, as well as Rajiv Rudi. You know, this is not an election budget. हमने पहले कई बार ये सुना है कि ये बजट चुनावी है, अक्सर इसकी चर्चा होती है। हमेशा होता है कि सर पर चुनाव होते हैं, 5-5 राज्यों में चुनाव। And I think, Mr. Deb, you are surprised. You're surprised because this is not an election budget. आमतौर पर यह आंका जाता है कि जो भी बजट आता है चुनाव से ऐन पहले तो चुनावी बजट होगा, लेकिन ये जोखिम उठाया है नरेंद्र मोदी ने। एक बयान आता है ऑपोजिशन की तरफ से, चुनावी बजट, सर पर चुनाव थे तो घोषणाओं लोक लुभावन। चुनाव नहीं, देश के भविष्य को साधने वाला बजट है, जिसमें कोई भी ऐलान चुनावों को ध्यान में रखकर नहीं है। सर पर चुनाव होते हैं तो रेवड़ियां बांट दी जाती है। कम से कम ये है कि ये चुनावी बजट नहीं है। तो इस बजट का चुनाव से दूर दूर तक कोई कनेक्शन देखने को नहीं मिला। चुनाव को लेकर एक फैसला नहीं है इस बजट में और चुनाव की परवाह किए बगैर ये बजट है। ये बड़ा जोखिम है जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने उठाया है। 403 seats, Sohail, make or break. It's political war out there. And you had a budget which, you know, makes you look like there's no election ever. There's no political impact of this as well. They're not seeking it. That's big, isn't it? आमतौर पर हमने देखा है चुनाव से पहले चुनावी प्रोपेगेंडा का बजट आता है, जिसके अंदर बातें लंबी चौड़ी होती है, कहानी लंबी चौड़ी होती है। एक आसान तरीका होता है जिसमें अब बात बड़ी बड़ी कर सकते हो, लफ्फाजी बड़ी बड़ी कर सकते हो। इस मामले में उल्टा हो गया। आज आप इतना बोल पा रहे हैं क्योंकि ये चुनावी बजट नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो बताइए। सरल शब्दों में बोलूं तो यूपी चुनाव से पहले नोटबंदी हो गई थी, गुजरात चुनाव से पहले जीएसटी आ गया। लेकिन इस बजट के अंदर लफ्फाजी बड़ी बड़ी नहीं है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि देखिए हम आपके लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे। चांद तारे तोड़ने की बात नहीं है। तो चुनाव सर पर है, उसके बावजूद ये चुनावी बजट नहीं। ये बजट जो है इसमें चुनावी प्रोपेगेंडा नहीं, चुनाव वाला ये बजट नहीं है। चुनावी बजट है या नहीं है? आज पूरी तरह से हम कंफ्यूज्ड है पूरा देश कि ये बजट 25 साल का है या ये बजट 1 साल का एनुअल बजट है। चुनावी नहीं है। कम से कम हर वित्त मंत्री को ऐसे विचारकों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इनके होने भर से और बोलने भर से हर बजट की शोभा बढ़ जाती है। चुनावी बजट, चुनावी बजट, चुनावी बजट, कम से कम वो कोई नहीं कह पा रहा। You understand what I'm saying, Mr. Deb? Please acknowledge that. आप सभी को मुबारक हो। भारत अमृत काल में प्रवेश कर गया है। आप अगरबत्ती जरूर जला लें। 25 साल आगे के विजन वाला बजट आया है। जरूरी नहीं कि इसी साल अभी ही सारा समझ लिया जाए। इस बजट को संभाल कर रखिए। अगले 25 साल तक समझते रहिएगा।